बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में ईडी की एंट्री। मामले में ईडी शीघ्र ही एंट्री कर सकती है और मामले में ईडी ने ईसीआईआर दर्ज की। ईसीआईआर दर्ज करने के साथ मामले में कभी भी अब इसको लेकर के जांच शुरू हो सकती है। तो मामले में शीघ्र ही ईडी की एंट्री हो सकती है और मामले में ईडी ने ईसीआईआर दर्ज की। तो ईसीआईआर दर्ज करने के साथ मामले में कभी भी जांच जो है वो शुरू कर सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मामले में कभी भी ईडी की एंट्री हो सकती है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में अब शीघ्र ही ईडी की एंट्री हो सकती है। मामले में ईडी ने ईसीआईआर दर्ज की। ईसीआईआर दर्ज करने के साथ मामले में अब कभी भी जांच शुरू की जा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में अब शीघ्र ही ईडी की एंट्री हो सकती है। तो मामले में ईडी ने ईसीआईआर दर्ज की। तो देखिए अब इस पूरे मामले में ईसीआईआर दर्ज की जा चुकी है। ईसीआईआर दर्ज करने के साथ मामले में अब कभी भी जांच शुरू कर सकती है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में अब शीघ्र ही ईडी की एंट्री हो सकती है। सीएम भजनलाल शर्मा का डबोग एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने सीएम भजनलाल शर्मा का जोरदार स्वागत किया। नीमबा-हेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी इस दौरान मौजूद रहे। विधायक ताराचंद जैन, फूल सिंह मीणा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपतोत ने स्वागत किया और मातृकुंडिया के लिए सीएम रवाना हुए। तो सीएम भजनलाल शर्मा मातृकुंडिया के लिए रवाना हुए और एयरपोर्ट पर सीएम का कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। डबोग एयरपोर्ट पर सीएम भजनलाल शर्मा का कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। माला पहना करके उनका स्वागत किया गया और यहां से मातृकुंडिया के लिए सीएम भजनलाल शर्मा रवाना हुए। और जयपुर में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने सिविल लाइन्स आवास पर जनसुनवाई कार्यक्रम किया। जनसुनवाई में आमजन अपनी विभिन्न फरियाद को लेकर के डिप्टी सीएम बैरवा के पास पहुंचे और इस दौरान बैरवा ने लोगों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सिविल लाइन्स आवास पर जनसुनवाई कार्यक्रम रखा गया। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जनसुनवाई की, आमजनों की समस्याओं को सुना और इससे संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। बांसवाड़ा पुलिस इन दिनों काफी सक्रिय नजर आ रही है। पुलिस ने बड़े नामी व्यापारियों से फिरौती मांगने जैसे संगीन आरोप में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। हालांकि मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी दूर है और पकड़े गए आरोपी बड़े व्यापारियों पर फायरिंग कर, धमकाकर मोटी रकम वसूलने का काम करते थे। सिंघम डीएसपी गोपीचंद मीणा ने बताया कि बांसवाड़ा के अगरपुरा में 21 दिसंबर 2024 में एक महिला को उसके दामाद अजय भोई ने 3 गोलियां मारी और इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है और पुलिस इस मामले की अब जांच कर रही थी। अजय भोई को गिरफ्तार कर पिस्टल के बारे में पूछा तो उसने दीपक भाटिया का नाम लिया और दीपक को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बदमाश शहर के नामचीन लोगों को टारगेट करते थे। सौहार्द बिगाड़ने के लिए कुछ आरोपियों को लगातार कुछ बड़े व्यापारियों की रैंकी की जा रही थी और रैंकी के बाद के अंदर में उन्हें धमकी और फिरौती जैसी घटनाओं को अंजाम देने जा रहे थे। लेकिन उससे पहले बांसवाड़ा के सिंघम
यानी गोपी चंद जी मीणा ने इस पूरी सजगता से लेते हुए इस पूरे मामले का खुलासा किया है और आरोपियों को, पहले 2 आरोपी किसी मामले के अंदर में गिरफ्तार थे, उनको भी लाया गया है। साथ ही एक जो वांटेड चल रहा था जिसे जयपुर से गिरफ्तार करके लाए, जिनका नाम भाटिया बताया जा रहा है। हमारे साथ के अंदर में डीवाईएसपी गोपी चंद जी मीणा साहब है। सर, सबसे पहले आपको बधाई कि इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और एक बांसवाड़ा के लिए अच्छा संदेश। देखिए, आपको मैं बताता हूं कि दिसंबर माह में एक घटना हुई थी श्रीमती नंदा पर, अगरपुरा कॉलोनी में फायर हुआ था 21 दिसंबर 2024 को। उस फायर की घटना में महिला की मौत हो गई थी, तो मर्डर का मुकदमा दर्ज करके हम अनुसंधान कर रहे थे। एसपी साहब के निर्देशानुसार हमने गंभीरता से लेते हुए उसमें प्राथमिक रूप से सोयम नाम के अपराधी और वैष्णव नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 2 और अपराधी हमने गिरफ्तार किए, तो पूरी घटना का पता लगा कि अजय भोई ने ये फायर अपने साथियों के मिल के साथ किया है। इसी के दौरान अजय भोई एक दिन 5 नंबर पे पुलिस की मुठभेड़ में धरा गया और उसको भी हमने अन्य मुकदमों में अब तक गिरफ्तार किया था। अभी हमने जेसी से अजय भोई को लिया और मीतराज सिंह को लिया, जो कि पहले भी कई अपराध कर चुके हैं शहर में, जिनसे अनुसंधान कर रहे थे। 21/12 की घटना के बाद में दीपक भाटिया, इनका साथी, फरार हो गया था, जो अभी हमारे हाथ लगा है 5 तारीख को। तो उससे भी अनुसंधान कर रहे थे। एसपी साहब के निर्देशानुसार उनसे गंभीरता से सारी बातें और सारे तथ्यों पर अनुसंधान किया, तो पता लगा कि ये लोग एक बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। दीपक भाटिया अपने एमपी के एक साथी के साथ मिलके, उस घटना में भी जो हथियार प्रयुक्त हुआ था वो दीपक भाटिया ने मंगवाया था, और ये लोग शहर के बड़े व्यवसायी और फर्मों के मालिकों से हफ्ता वसूली चाह रहे थे और इन्होंने एक गठजोड़ करके गैंग बना ली थी अजय भोई के माध्यम से, क्योंकि उसका अपराध में नाम है बांसवाड़ा में। और जो एमपी के लोग हैं ये अजय दीपक भाटिया के संपर्क में थे। तो इन सब लोगों ने योजना और प्लान बना के बांसवाड़ा के मुख्य व्यवसायियों से वसूली करने का प्लान बनाया था, जिसका हमने खुलासा किया है। सभी आरोपियों ने ये सारी योजना स्वीकार की है, एक एक तथ्य बताया, प्रूफ है पूरे, और इनके खिलाफ हमने एक नई एफआईआर दर्ज करके और जांच शुरू कर दी है। सर, ये जो गैंग आप बता रहे हो, इस गैंग के अंदर भी कुछ और लोग भी शामिल हैं? हाँ, और लोग भी हैं जिनका आगे नाम आएगा। हम लोग उनके खिलाफ भी तफ्तीश कर रहे हैं। किस प्रकार की गैंग चला रहे हैं? ये हफ्ता वसूली की फिराक में थे सारे आरोपी, जो अजय भोई, मीतराज सिंह और दीपक भाटिया, ये आर्थिक तंगी में है, इनका कहना है। इस हिसाब से एमपी के कुछ अपराधियों से मिलकर इन्होंने ये योजना बनाई थी। तो ये थे मेरे साथ के अंदर में वागड़ के सिंघम और पुलिस महकमे में अपना अच्छे से नाम रखने वाले गोपी चंद जी मीणा साहब। इनका कहना है कि इस पूरे मामले का खुलासा किया है, इस लोगों में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, कुछ लोग और भी इसके अंदर में वांटेड है। जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो जैसे जैसे इसके अंदर में गिरफ्तारी का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में धड़क के लिए किशन सेन। खैरतल तुजारा के कोट कासिम क्षेत्र के भगाना गांव में स्थित डिस्कॉम के पावर हाउस फीडर पर विभाग के जरिए किसानों के लिए रात में बिजली दी जा रही है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही डिस्कॉम कार्यालय पर कर्मचारियों को बाहर निकाल करके ताला जड़ दिया गया। इस दौरान किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक बिजली दिन में नहीं दी जाएगी तब तक फीडर कार्यालय पर तालाबंदी रहेगी और इसी के साथ ही उपखंड अधिकारी जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया जाएगा। यह है कि शाम का फीडर चला रहे हैं हमारे यहाँ, और जो 3 महीने से जो धोरा क्यारी का सिस्टम था, जो दिन में बिजली दे रहे थे, वो शाम के टाइम समय बढ़ाने में किसान असमर्थ हैं, क्योंकि सर्दी भी है और आवारा पशुओं को भी वो है, सुअर भी आते हैं रात को, तो किसानों को उसको खतरा है। अभी लगभग कितने लोग इकट्ठे हुए हैं आपके साथ? ये लगभग कम से कम 100 सैकड़े लोग इकट्ठे हो रहे हैं। क्या मांग आपकी? हमारी मांग यह है कि 9 से 2 से 7 बजे तक बिजली देनी चाहिए। 5-5 घंटा कर दो, परंतु दिन में बिजली देनी चाहिए। समस्या ये है कि जी किसानों को दिन में बिजली मिलनी चाहिए। जो किसान 3-4 महीने से दिन में
बिजली मिल रही थी, दिन में पानी दे रहे थे, सिंचाई चल रही थी, लेकिन अब ये रात को कर दी गई है। तो किसान रात को पानी देने में असमर्थ हैं। सभी किसानों के पास ड्रिप सिस्टम नहीं है, सभी के पास फुहारा नहीं है, तो सभी इसमें सामर्थ्य नहीं है। इसलिए बिजली दिन में मिली जाए। सरकार भी ये कहती है कि किसानों को दिन में बिजली दी जाए, लेकिन अखबारबाजी में नहीं, धरातल पे रात को बिजली दी जाती है, गलत है। तो ग्रामीणों की ये मांग है कि हमारी बिजली, हमें जो है सिंचाई की बिजली दिन में मिली जाए। बिजली देने का शेड्यूल क्या है? बिजली का ये है कि ये बताते हैं कि 6 से 9 बजे तक का तो सिस्टम बंद कर दिया गया है कि पावर नहीं दी जाए, लेकिन ग्रामीणों ने ये निर्णय किया है कि भाई ठीक है, 9 बजे से 8 बजे तक, शाम 8 बजे तक 2 ब्लॉकों में हमारी 5-5 घंटा, 5.5-6 घंटा जो भी है, हम उसमें संतुष्ट हैं, लेकिन रात को ना दी जाए। अब ये दे रहे हैं कि एक ब्लॉक तो दिन में चलाया जा रहा है 9 बजे से, एक रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक, 3 बजे तक। तो जो रात का जो ब्लॉक है, रात का 10 बजे से सुबह 3 बजे तक, 4 बजे तक का, उस ब्लॉक से सभी किसान नाराज हैं कि उसकी बजाय हमें ये 9 से 2 दे करके 2 से 7-8 जो भी है उस तरीके से दिया जाए। आपकी किसी अधिकारियों से बात हुई इस विषय में? अधिकारी से, जयीन साहब से हुई थी इनकी बात, तो इन्होंने बताया भी था दादा ने कि भाई ऐसे ऐसे ये है और हमारी बिजली दिन में दी जाए। तो वो ये कह रहे थे कि हम प्रयास करते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन मौके पर अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। झुंझुनू के संस्थापक वीरवर झुंझा की प्रतिमा स्थापना दिवस 22 फरवरी को स्मारक स्थल पर मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां स्मारक समिति की ओर से की जा रही है। और संस्थान सदस्य महेंद्र सिंह चौधरी और सह सचिव बनवारी लाल जाखड़ ने बताया कि 17वें प्रतिमा स्थापना दिवस पर संस्थान के जरिए सर्व समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। सिंह संस्थान की ओर से 22 फरवरी को इनका जो स्थापना दिवस मनाया जाएगा, उसमें समाज में कार्य करने वाले उत्कृष्ट मार्गदर्शकों को और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें जो बढ़िया किसान हैं उनको भी किया जाएगा, पशुपालक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, फिर जो भी समाज को प्रेरणा देने वाले लड़के हैं जिन्होंने अच्छी परीक्षाएं पास की हैं, अच्छा IAS IPS है, इनमें से भी किया जाएगा। जितने हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले, उनको हम सम्मानित किया जाएगा। और इसी उद्देश्य के साथ किया जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां जो है, आने वाली जनरेशन, उनको ध्यान में रखते हुए मेहनत करे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। सारे काम बढ़िया होते हैं एकदम, चाहे वो खेती हो, किसानी हो, पशुपालक हो, वृक्ष लगाना हो, और समाज सुधार के कार्य हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, सभी को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। झुंझुनू के चिड़ावा में स्थित श्याम मार्केट में 4 दुकानों में आगजनी की घटना को लेकर के अजमेर डिस्कॉम ने जांच शुरू कर दी है और भाजपा नेता राजेश दहिया व्यापारियों से मिलने के लिए पहुंचे। यहां पर उन्होंने अजमेर डिस्कॉम के एक्सीएन SS धनखड़ को मौके पर बुलाया और उन्होंने सभी दुकानों का जायजा लिया और अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को आग लगने और खासकर के शॉर्ट सर्किट के कारण तलाशने के लिए निर्देश दिए। एक्सीएन SS धनखड़ ने बताया कि अजमेर डिस्कॉम 7 दिन में इस आग लगने के कारणों का पता लगाएगी और इसके लिए दुकानों के मीटर और दुकानों में लगे वायरों को भी जांचा जाएगा और उन्हें लैब भिजवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया कम क्षमता वाले तारों से दुकान के फिटिंग से शॉर्ट सर्किट होने की संभावना दिखाई दे रही है। उसकी हम जांच कर रहे हैं किस कारण से लगी। ठीक है, जांच करने के बाद ही निगम नियमानुसार जो कोई मुआवजा होगा वो आपको अवश्य दिलवाएंगे। ठीक है, क्योंकि जांच कर लेते हैं मीटरों की, केबलों की और आपकी फिटिंग की। सर के बाद आपको 7 दिन में निर्णय कर देंगे, 7 दिन के अंदर आपका निर्णय। तो आप फिटिंग अपने इनकी फिटिंग सही करो। हमने ये देखा इस मार्केट में अपन आजकल गर्मियों में AC काम में लेते हैं, तो कूलर पानी की समस्या रहती है। तो AC की फिटिंग में कम से कम 4 स्क्वायर इंच का ऊपर का वायर फिटिंग में होना चाहिए। यहाँ वायर देखे 2.5 के, तो वायर से क्या घर में ये हीटअप होने के बाद जल जाएगा, ये नुकसान है गर्मी और सर्दी दोनों में। सर्दियों में लोग क्या है कि रूम हीटर भी काम में लेते हैं कई बार, तो ग्राहक आता, ज़्यादा ठंड होती है, तो इसलिए तार आप अपने कॉम्प्लेक्स में जो फिटिंग है ना इसके अंदर, हर दुकानदार से हमारा तो यही निवेदन है कि वो अपने फिटिंग को सही करवा लें।
ठीक है ना, जिससे इस तरह की घटना कभी ना घटे। और मीटर के बाद जो केबल जा रही है आपकी दुकानों में, उससे पहले MCCB लगाना। उसमें 2 तरह की MCB आती है, किसी तरह का फॉल्ट आएगा, हाई वोल्टेज की भी आती है और शॉर्ट सर्किट की भी आती है। ELCB कहते हैं, ELCB ज़्यादा पैसा नहीं होता, 2-2.5 हज़ार का आता है, लेकिन उससे अपनी सुरक्षा रहती है। जो आग लगी है उसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पता लगाने के बाद मुआवजे के लिए जितना यथासंभव जो भी कर पाए वो सब करने के लिए पूरा प्रयास रहेगा। व्यापारी भाइयों, जालोर दौरे पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और दासपा भांडवपुर में चल रही प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने सियावट स्थित आशीर्वाद जनरल हॉस्पिटल का भी शुभारंभ किया और इस दौरान कई लोगों की मौजूदगी में हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। तो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम में रविंद्र सिंह भाटी ने हिस्सा लिया। रविंद्र सिंह भाटी जालोर दौरे पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम में कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। यहां पर उनका स्वागत भी किया गया। हॉस्पिटल का शुभारंभ भी शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने किया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में राजस्थान प्रदेश आशा सहयोगिनी कर्मचारी संघ के बैनर तले आशा सहयोगिनियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन देकर के आशा सहयोगिनियों ने अपने मानदेय में वृद्धि सहित कई महत्वपूर्ण सुधारों की मांग की है और ज्ञापन में बताया गया कि मानदेय को बढ़ाकर के 23,000 रुपए प्रति माह किया जाए। और चलिए अब कोटा से खबर आपको बता दें, 11वीं क्लास की छात्रा ने डीजल डाल करके खुद को आग लगा लिया है। कोटा ग्रामीण के इटावा इलाके का ये पूरा मामला अब तक पहुंचा रहे हैं। युवक के दोस्ती और प्यार के दबाव बनाने पर छात्रा ने परेशान होकर के सुसाइड का प्रयास किया। युवक ने पहले भी उसके घर जाकर के प्यार और दोस्ती करने का दबाव बनाया था और छात्रा की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि इटावा थाना पुलिस पूरे मामले की अब जांच भी कर रही है। इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब मैं तो लहसुन ये कुछ पाड़ने गई थी, जो मेरे पीछे कोई लड़का आया इससे मिलने, जो इसको धमकी दे के गया कि मैं तुझे मार दूंगा, कि मुझसे शादी कर ले, कहते जबरदस्ती। और स्कूल जाती थी जब भी गेला रुकता था। क्या नाम है लड़की का? अमन। कहाँ का रहने वाला है? इटावा का ककेरा बस्ती। हाँ? अमन ककेरा बस्ती। क्या आप ही जाति का हो? हमारी जाति का ही है। कब से परेशान कर रहे हैं? वो तो मुझे मालूम नहीं है, पर इसको तो कल परसों ये आशा हुआ ना, इसके पहले बताया। और अब खबर छत्तीसगढ़ के चौरावा से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जब यात्री बस डिवाइडर तोड़ करके निकल गई। हादसा झिपटोला के समीप हुआ। घटना के बाद में बस सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत रही कि यात्री बाल बाल बच गए और पूरा मामला चौरावा थाने का बताया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ से खबर आप तक पहुंचा दें, नगरीय निकाय चुनाव 2025 मतदान दलों को आज सामग्री का वितरण किया जा रहा है। जिले के 11 नगरीय निकायों में कल मतदान होना है और मतदान के लिए 234 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले के 11 नगरीय निकायों में जिले के 11 नगरीय निकायों में 1,49,904 मतदाता मतदान करेंगे और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान का समय है। तो मतदान दलों को सामग्री का वितरण आज किया जा रहा है। 11 नगरीय निकायों में कल मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव 2025 मतदान दलों को सामग्री का वितरण आज किया जा रहा है और कल मतदान होना है। दिग्विजय सिंह बताएंगे। नगर पालिका अगलतरा हॉल की ड्यूटी लगा है
और हम लोग काफी उत्साहित हैं और मतदान के लिए हम लोग रवाना हो रहे हैं। आज दिनांक 10/2/2025 को नगर पालिका परिषद अकलतरा के, जिसमें कुल मतदान केंद्र 20 हैं और 20 मतदान दल हैं, यहाँ पे सफलतापूर्वक उनको सामग्री वितरण पश्चात बस और जीप के माध्यम से निर्धारित जो मतदान केंद्र उसको रवाना किया जा चुका है। और कल 11/2/2025 को नगरीय निकाय चुनाव है, जिसमें मैं सभी मतदाताओं से ही अपील करना चाहता हूं कि अपने मताधिकार का उपयोग करें और लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपना कदम अवश्य बढ़ावें। धौलपुर के सरमुद्रा उपखंड क्षेत्र में वन्यजीव अभ्यारण्य अंतर्गत मदनपुर वनखंड में ग्रामीणों ने गश्ती दल पर लाठी फरसा से हमला कर दिया और हमले में वृक्षपालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वनपाल ने पुलिस थाना सोने गुर्जा में 2 नामजद और 15 से 20 अन्य लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया है। रेंज वन्यजीव सरमुद्रा। कल हम अपने सोने गुर्जा रोड पर मदनपुर वनखंड में जंगल गश्त कर रहे थे। उसी टाइम पे ग्राम खोटाबाई के पास में एक पुराने प्लांटेशन में एक ट्रैक्टर ट्रॉली दिखे, लकड़ियों से भरा हुआ था। ट्रैक्टर के पास गए, हम कार्रवाई कर रहे थे, जब तक गांव वाले आए कम से कम 20-25 लोग, और उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था। उनके पास लाठी डंडे थे और हमारे हाथों से ट्रैक्टर को छुड़ाकर ले गए। हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की। केकड़ी विधानसभा के बघेरा ग्राम में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार चिकित्सकों की अनुपस्थिति से आज ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों ने चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर जमकर नारेबाजी की और ग्रामीणों ने बताया कि क्रमोन्नत होने के बाद भी चिकित्सक यहां अनुपस्थित रहते हैं और 1 हफ्ते से मरीज खाली पर्चियां लेकर के घूम रहे हैं और यहां कोई भी दवाई लिखने वाला तक नहीं है। और चिकित्सक नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है। मरीज पर्चियां लेकर के घूम रहे हैं, कोई भी दवाई लिखने वाला डॉक्टर भी वहां नहीं है। उप केंद्र स्वास्थ्य केंद्र बघेरा में डॉक्टर 5 की पोस्ट है, यहाँ 5 की पोस्ट है, 5 में से 1 डॉक्टर यहाँ नहीं रहता है। और मैं निरंतर 5 रोज से उसकी GSR की दवाइयाँ लेने के लिए हमेशा यहाँ उपस्थिति देता हूँ। और डॉक्टर जाकर के गोता उखाज में कई बार उपस्थिति रजिस्टर में साइन मारते हैं, यहाँ पर आकर के, और कभी किसका बहाना देते हैं, कभी किसका बहाना देते हैं। और मैं MLA साहब से, शत्रुघ्न जी गौतम से निवेदन करता हूँ कि सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र को सुधारा जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे यहाँ बघेरा ग्राम वगैरह में डॉक्टर की लापरवाही इतनी बुरी हालत खराब हो रही है कि कुछ लोग बाहर शादियों में घूम रहे हैं, कुछ कहाँ घूम रहे हैं। डॉक्टर यहाँ के लोग देवगांव के बोले थे, देवगांव से यहाँ बैठेंगे और यहाँ से देवगांव जाएंगे, ना तो यहाँ के आए ना कोई देवगांव के। बुजुर्ग आदमी बहुत परेशान हो रहे हैं। BP चेक कराने आया था, 3 दिन से रेगुलर आ रहा हूँ, कोई चेक करने वाला नहीं है, न डॉक्टर है। मरीज चारों में बाहर से भी आने वाले मरीज